Hi student, welcome to my YouTube channel Raghav Classes IIT JEE. Today I am here with another new problem and this problem is taken from previous year IIT JEE advanced question. Okay, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दिया है let str be नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. str नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है. फिर जो l है वो सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसमें अब ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. कौन से इसमें स्टेटमेंट ट्रू हैं. तो देखिए पहला दिया है इफ एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन एस, जो एस का मॉडुलस है वो टी के बराबर है. ठीक है. सेकेंड दिया है कि अगर ये दोनों बराबर है तो एल इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा. ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है. तो यहाँ से देख सकते हैं यह एस जेड है. ठीक है, फिर प्लस टी जेड डैश प्लस आर इक्वल टू 0. अब यहाँ से हम लोगों को जेड निकालना है. ठीक है, तो अगर जेड निकालना है तो उसके लिए ये जो जेड बार है उसको हटाना पड़ेगा. अब जेड बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर इसको एलिमिनेट करना है तो पहले हम लोग इसका बार, सबका बार ले लेते हैं. ठीक है, तो बार ले लिए. अब ये यहाँ से टी जेड बार है तो इसमें क्या कमी है, एस बार कमी है, तो ऊपर वाले में एस बार मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, और फिर नीचे वाले में टी बाकी है तो नीचे वाले में टी मल्टीप्लाई कर दिए और फिर दोनों को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. ऊपर में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो अगर ये और ये होगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, मॉड एस होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे जेड हो जाएगा. फिर यहाँ से ये देख सकते हैं टी और टी डैश, ये भी टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और फिर ये जेड, तो यहाँ पे लेकिन ये माइनस में होगा, ये माइनस हो रहा है तो माइनस में टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा. फिर ऐसे ही अगर इसको देखें तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, आर एस डैश माइनस आर डैश टी इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग साफ दिख रहा है यहाँ पे मॉड एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू आर डैश टी माइनस आर एस डैश. ठीक है, अब ये तो यहाँ से दिखा. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया था, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ से दिया है इफ एल हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन एस और टी इक्वल नहीं होगा. यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर एस, जो मॉडुलस ऑफ एस है और मॉडुलस ऑफ टी है, अगर इक्वल हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ये इक्वल नहीं होगा तो उस केस में जेड की केवल एक ही वैल्यू आएगी. तो ए वाला बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया. अब यहाँ बी क्या दिया है, अगर एस और टी का जो मॉड का है जो वो दोनों इक्वल है तो उस केस में क्या होगा. तो उस केस में पूछा है कि अगर इक्वल है तो उसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा. अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा. यहाँ से दिख रहा है कि अगर इक्वल हो जाए तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा. तो 0 होने का मतलब जेड कोई भी रखा जाए हो सकता है. ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकता है. बट क्या ये इधर वाला ये हो सकता है, ये तो मान लीजिए कि ये हो जाएगा, लेकिन अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये 0 होगा कि नहीं होगा. अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये तो इक्वल नहीं होगा. तो उस कंडीशन में जो जेड की वैल्यू आएगी वो नहीं हो पाएगी, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी. तो इसी कारण जो बी ऑप्शन होगा वो हर एक के लिए मतलब सही नहीं है. ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या हो, ये 0 ना हो. तो इसीलिए जो बी ऑप्शन है वो गलत है. तो हम लोग को ट्रू लगाना है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. अब यहाँ से देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, अब ये दिया है. अब यहाँ से देखें सी ऑप्शन, बी ऑप्शन तो हो गया. ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है आपका, गलत है. तो सी ऑप्शन में देखते हैं तो जेड माइनस 1 प्लस आई, अगर हम लोग इसको लिखे क्या, इसका ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, तो अगर ग्राफ बनाएं तो क्या दिख रहा है, जेड माइनस 1 माइनस आई, इसका ये है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई एक जेड वैल्यू है, ठीक है, अब वो जो है उससे इतनी जो डिस्टेंस है ना
उस पे क्या बना है, सर्कल बना है। ये एक सर्कल का इक्वेशन है क्योंकि वो 5 है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 5 है। तो अब यहाँ से हम लोग 1 और माइनस आई, तो ये 1 है और ये माइनस आई है, तो ये 1 और माइनस आई से हम लोग क्या बना लेंगे, और ये 5 रेडियस का, तो 5 तो ये तो √2 है ना, तो ये 5 तो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अब देखो, अब इसमें क्या पूछा है कि अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें वो एट मोस्ट 2 होने चाहिए, मतलब अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक 2 हो सकता है, तो अधिक से अधिक 2 हो सकता है। अब उसके लिए देखा जाए तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे कि अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इनफाइनाइटली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और उस केस में देखे थे कि 1 हो सकता है। तो यहाँ से z की वैल्यू कितना आ रहा था, एक तो z 1 हो सकता है, सेकेंड ये आ रहा था कि डिफाइन ना हो क्योंकि ये इक्वल नहीं, वो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। और जो थर्ड आ रहा था, मान लीजिए ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पे ये जो पार्ट था अगर 0 हो गया तो उस केस में क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो जो इक्वेशन उसको लाइन होनी पड़ेगी, अगर लाइन है तभी वो इनफाइनाइटली उस पर मेनी सोल्यूशन होंगे। तो एक लाइन किसी सर्कल को कितना काट सकता है, मान लीजिए कि यही वो लाइन है, तो एक लाइन और ये काट रहा है तो एट मोस्ट 2 टाइम्स काट सकता है, ठीक है। एक तो ऐसा होगा कि कुछ नहीं काटेगा, एक जगह काट सकता है और एक क्या 2 जगह, तो एट मोस्ट 2 सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और जो डी ऑप्शन है वो तो एकदम साफ दिख रहा है कि अगर एल जो सेट है अगर उसमें मोर देन 1 एलिमेंट है, तो अब एक एलिमेंट के लिए जाने हम लोग, फिर एक कोई एलिमेंट के लिए नहीं, 0 नल सेट के लिए जाने हैं, और एक जाने कि वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसमें क्या दिया है कि अगर एक से ज्यादा उसमें एलिमेंट है, इसका मतलब जो एल है वो इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। तो यही से दिख रहा है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे था कि अगर ये इक्वल नहीं था तो उसमें 0 सोल्यूशन था, अगर ये इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये बाय चांस ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या कैसा इक्वेशन था, डिफिनिट था, तो उसमें यूनिक था। तो अगर यूनिक था तो एक था, लेकिन अगर एक से अधिक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ये डी वी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। और ये आपका एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है, एडवांस्ड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर अच्छा लगे, पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।